फिर साक्षी की कोई वासना नहीं है, क्योंकि जब मैं करता हो ही नहीं सकता तो करने की कोई कामना व्यर्थ है। और जिसकी कोई वासना नहीं है, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, उसे आप कभी भी दुख ही नहीं कर सकते। दुख आता है अपेक्षा के टूटने से। मैंने सुना है कि एक आदमी बहुत उदास और दुखी बैठा है। उसकी एक बड़ी होटल है, बहुत चलती हुई होटल है, और एक मित्र उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी और उदास क्यों दिखाई पड़ते हो कुछ दिनों से? कुछ धंधे में कठिनाई, अड़चन है? उसने कहा, बहुत अड़चन है, बहुत घाटे में धंधा चल रहा है। मित्र ने कहा, समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने मेहमान आते जाते दिखाई पड़ते हैं, और रोज़ शाम को जब मैं निकलता हूँ तो तुम्हारे दरवाजे पर होटल की तख्ती लगी रहती है, नो वैकेंसी की, और अब जगह नहीं है, तो धंधा तो बहुत ज़ोर से चल रहा है। उस आदमी ने कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं, आज से 15 दिन पहले जब साँझ को हम नो वैकेंसी की तख्ती लटकाते थे, तो उसके बाद कम से कम 50 आदमी और द्वार खटखटाते थे। अब सिर्फ 10 या 15 ही आते हैं। 50 आदमी लौटते थे 15 दिन पहले, जगह नहीं मिलती थी। अब सिर्फ 10-15 ही लौटते हैं। धंधा बड़ा घाटे में चल रहा है। अपेक्षा से भरा हुआ चित्त निश्चित ही दुखी होगा। मैं एक घर में मेहमान था। गृहिणी ने मुझसे कहा कि आप मेरे पति को समझाइए कि इनको हो क्या गया है, बस निरंतर एक ही चिंता में लगे रहते हैं कि 5 लाख का नुकसान हो गया। पत्नी ने मुझे कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि नुकसान हुआ कैसे। नुकसान नहीं हुआ है। मैंने पति को पूछा, उन्होंने कहा, हुआ है नुकसान। 10 लाख का लाभ होने की आशा थी, 5 लाख का ही लाभ हुआ है। नुकसान निश्चित हुआ है। 5 लाख बिल्कुल हाथ से गए। अपेक्षा से भरा हुआ चित्त लाभ हो तो भी हानि अनुभव करता है। साक्षी भाव से भरा हुआ चित्त हानि हो तो भी लाभ अनुभव करता है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया और जितना भी मिल गया वह भी परम कृपा है, वह भी अस्तित्व का अनुदान है। तो गृहस्थ हम बनाते थे व्यक्ति को, जब वह भीतर के साक्षी की थोड़ी सी झलक पा लेता था। फिर पत्नी होती थी, लेकिन वह कभी पति नहीं हो पाता था। फिर बच्चे होते थे, वह उनका पालन करता था, लेकिन कभी पिता नहीं हो पाता था। मकान बनाता था, दुकान चलाता था, लेकिन सब ऐसे जैसे किसी नाटक के मंच पर अभिनय करने आया हो, और प्रतीक्षा करता था उस दिन का कि वह भीतर की यात्रा 25 वर्ष की उम्र में अधूरी छूटी हुई थी। जल्दी से उसे पूरा करने का कब अवसर मिले, तो 50 वर्ष की उम्र में वह वानप्रस्थ हो जाता था। वानप्रस्थ का अर्थ था कि अब उसकी नज़र फिर जंगल की तरफ। जंगल से ही शुरू हुई थी उसकी यात्रा। अब वह फिर जंगल की तरफ देखने लगा, लेकिन अभी जंगल चला नहीं जाता था, क्योंकि उसके बच्चे 25 वर्ष के होकर गुरुकुल से वापस लौट रहे होंगे, और अभी बाप एकदम छोड़कर चला जाए तो बच्चे बिल्कुल मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्हें भीतर का तो थोड़ा सा अनुभव हुआ है, लेकिन बाहर के उपद्रव के जाल की शिक्षा भी चाहिए। तो बाप घर रुकता था 25 वर्ष। 75 वर्ष की उम्र तक वह घर रुकता।
उसका मुख जंगल की तरफ होता। वह घर से अपना डेरा उखाड़ने लगता। लेकिन बच्चे लौटते हैं आश्रम से। उनको इस संसार की जो व्यवस्था है, इसका जो उसका अपना अनुभव है, वह उसे दे देना है। और जब वह 75 साल का होता तो वह संन्यस्त हो जाता। वह वापस जंगल में लौट जाता, क्योंकि जब वह 75 साल का होता तब उसके बच्चे 25 साल के करीब पहुंचने लगते। उनके वानप्रस्थ होने का वक्त आ जाता था।